नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं ये पाकिस्तान के लोगों, खासकर आपके लिए वीडियो है। बहुत स्पेशल वीडियो है जो जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आया है और इसका टाइटल है जावेद कुरैशी ने जम के लगाई पाकिस्तान की वाट। तो ये फैका जावेद हैं, उनका चैनल है, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप लोग जाइए इनके काम को सपोर्ट कीजिए। और चलिए देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, क्या पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं जावेद कुरैशी जी। जम्मू कश्मीर से सीधा डायरेक्ट पाकिस्तान की वाट लगने वाली है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपके साथ फायका जावेद। जैसा कि आप सब लोग इस बात से बाखबर है कि कश्मीर का रियल चेहरा मैं आप तक भरपूर पहुंचाने की कोशिश करती हूं। कुछ पाकिस्तानियों का क्या कुछ कहना होता है 370, 35 के हटने से, या फिर कश्मीर में जितनी भी पिछले सालों से जितने भी यहाँ पे मसले मसाइल थे उन पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के सीनियर कार्यकर्ता जावेद कुरैशी साहब। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत देखिए आप तो देखो भाई पाकिस्तानियों, ये मुसलमान है, जावेद कुरैशी नाम है, बीजेपी के नेता हैं जम्मू कश्मीर में। आप बात समझ रहे हो? जो आप लोग कहते हो ना आरएसएस, बीजेपी, दहशतगर्द और ये और वो, देख लो एक मुसलमान बीजेपी का नेता है, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहा है जम्मू कश्मीर में। से जानेंगे कि कई पाकिस्तानी ऐसा दावा करते हैं कि 370 और 35 से जब कश्मीर में हटा तो उनसे उनके हकूक छीने गए। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या पैगाम देना चाहोगे उनको? मैं उधर वालों को, जी। पाकिस्तान वालों को पहले तो बात ही नहीं करना चाहता हूं। अब तो आपने सवाल कर दिया। वो तो अपने बारे में सोचे, जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं सोचे। वो दिन याद करें जब उन्होंने कबालियों को यहाँ पे भेजा था। हमने लात गूसे मार के इनको यहाँ से भगाया था। तो हमारे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। और जो हमारा गिलगित बिलोचिस्तान वहाँ पे है, इंशाअल्लाह रहमान अनकरीब हमारे साथ होगा। और पहला वाहिद शख्स होगा जावेद कुरैशी जो कश्मीरियों को लीड करेगा और तिरंगा पीओके में चढ़ा के आ जाऊंगा, पहली बात। दूसरा, जो पाकिस्तान का वजूद है वो मिट चुका है, वो भीख मांग रहे हैं। उन्होंने, आप देखो कि पूरे मुल्कों में उनकी हालत क्या है। आप देखो इमरान खान वहाँ पे था, एक ईमानदार मिला था उनको वजीर आज़म, 8 दिन में गिरा दिया। अब जेल जाने की सूरत में है। मेरे ख्याल में फांसी न दे, अल्लाह बचाए, फांसी न दे ऐसे लीडर को। ये पाकिस्तान मिट चुका है। जिसके लिए पाकिस्तान बना था, क्या वहाँ पे है वो निज़ाम मुस्तफ़ा जिसके लिए वो बना था? वहाँ पे तो शराब आम है, वहाँ पे तो फाश आम है। वो किस पाकिस्तान की बात करते हैं? मेरे ख्याल में अगर हिंदुस्तानियों को ऐसा लगा कि जिस तरीके से इसको अलग किया तो पूरे पाकिस्तान को ही वापस लाएंगे, मेरे ख्याल में। क्योंकि आज तक पाकिस्तान ने आतंकवाद की फैक्ट्रियों को बढ़ाया, न कि गुर्बत पे काम किया। अगर वहाँ के लीडरों ने गुर्बत पे काम किया होगा, आज पाकिस्तान भीख नहीं मांगता होता, आज वहाँ पे नौजवान आतंकवादी नहीं बन जाता। देखो, हर एक मुल्क के लीडरों को ये सोचना है कि हम अपने अवाम को कैसे बढ़ाएं। मेरे ख्याल में वहाँ आतंकवाद की फैक्ट्रियाँ ही होती है। आज ये देखे ना, वहाँ उनके इलाकों में हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के नहरे लगते हैं। क्या किस तरीके से? क्योंकि जब हमारा वज़ीर आज़म हिंद ऐसा है तब पाकिस्तान में बात होती है, उनके ऐवानों में बात होती है, उनकी असम्बलियों में बात होती है। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बात करता है, वहाँ का MP बात करता है, वहाँ का MLA बात करता है। जब भी वो मिसाल देता है तो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की मिसाल देता है। हम फ़ख्र से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखेगा उसकी आंखों को नोच लिया जाएगा। देखिए, आप पीओके के हाल के बारे में भी जानते होंगे कि वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। वहाँ के जो मुसलमान है, हिंदू भाई है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वो वही सब्ज़ी वहाँ पे 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये केजी बेची जाती है, जो सब्ज़ी यहाँ पे 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये केजी बेची जाती है। तो आपके ख्याल से ये चीज़ क्या है? आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं अपने उन भाइयों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ जो
JKPOK में है, जो वहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं, वो अपनी हक की लड़ाई लड़े, वो पाकिस्तान के चंगुल में न फंसे। पाकिस्तान ने आज तक बर्बाद करके रखा है इस जम्मू कश्मीर को, और उनको भी बर्बाद करके रखा है। उनके रोड देखें, उनकी वहाँ पे जो हालत है वो अबतर हो रही है, बेहतर नहीं हो रही है। वहाँ का माहौल देखो, चरस और अफीम में नौजवान मुब्तला है। किस ज़िंदगी में वो जी रहे हैं। उनको अपने हुकूकों के लिए लड़ना चाहे और हिंदुस्तान तिरंगे को वहाँ पे लहराना चाहे और मांग उठानी चाहिए कि हम हिंदुस्तान से वापस मिलना चाहते हैं। इंशाअल्लाह रहमान वो भी दिन दूर नहीं होगा जब वो मिल जाएंगे हमसे, मगर सबसे अफजल बात है आवाज़ उनको भी उठानी है, और हम भी एक ही सुर में उनके साथ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। देखिए, आप भी जानते हैं और हमारे दर्शकों में कुछ लोग भी जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी जो है इस बार इंडिया ने होल्ड की है, और एक समिट जो है वो यहाँ पे मई में G20 का होने वाला है, जिसकी तैयारियां जो है जो ज़ोरों शोरों से चल रही है। लेकिन वही बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के कुछ सियासी कार्यकर्ताओं ने इस पर आवाज़ उठाई है। उनका ये कहना है कि कश्मीर में G20 मीटिंग्स नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो डिस्प्यूटेड खुद कहते हैं ना, हम तो नहीं कहते ना। वो कहते हैं ना नून में नक्ता निकालना, वो नून में नक्ता निकाल, हम तो तैयार ही नहीं है। जब कश्मीरी तैयार ही नहीं है, हाँ कुछ इनको ये लग रहा है, कुछ लीडर थे इनके हुर्रियत के लीडर्स जो यहाँ पे माहौल को बिगाड़ने की, उनका वजूद तो मिट चुका है। आज कश्मीरी तो बाहर निकल रहा है ना, आज तो वो तिरंगा लेके बाहर निकल रहा है। आज उनको वो पिछला दौर तो दिखा रहा है ना, जब यहाँ पे कबालियों ने रेड की थी, जब कबालियों ने यहाँ पे कत्ल गारत की थी, जब कश्मीरी निकले थे, हिंदुस्तान के फौज को साथ दिया था, इनको यहाँ से लात घूसे मार के बाहर निकाला था। क्या वो दिन याद नहीं है? जब कश्मीरियों को पाकिस्तान से मिलना था तब मिल जाते, तब हमारे अबजद मिल जाते ना इनके साथ। हमें मिलना नहीं है, वो नून में नक्ते को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे G20 का इजलास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो बौखलाहट में इसलिए है कि कश्मीर आगे बढ़ रहा है, कश्मीर का युवा आगे बढ़ रहा है, यहाँ का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है। वो तो परेशान हाल खुद है, वो हमको भी परेशान करना चाहते हैं। आज हर एक कश्मीरी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि अगर हमें रहना है तो हम हिंदुस्तानी बन के रहेंगे, और अगर हमें जीना है हम इस सरज़मीन में रहे। मुसलमान वो होता है, हम इस हिंदुस्तान के ज़मीन पे पैदा हुए हैं। मुसलमान दिन को 5 बार इस मिट्टी पे सजदा करता है। मुझे बताए ना, मुझे ये बताए, अगर हम इस मिट्टी को 5 बार सजदा करते हैं, ज्यादा तो वफादार हम ही लोग हैं ना। कुछ पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर पे कब्जा जमाए हुई है, क्योंकि वो कश्मीर को सोने की चिड़िया समझते हैं, दैट्स वाई वो यहाँ पे पैसे फेंक रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या जवाब देना चाहोगे आप पाकिस्तानी जनता? सोने की चिड़िया तो वाकई कश्मीर में है, और जन्नत बेनज़ीर इसको कहा जाता था, मगर पाकिस्तान ने बर्बाद किया। अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डरों पे नहीं होती, अगर हिंदुस्तान की फौज ने हमें नहीं बचाया होता, मेरे ख्याल में यहाँ मरगुजार ही आबाद होते और कुछ नहीं होता। यहाँ आतंकवाद के ट्रेनिंग सेंटर होते, यहाँ कोई ज़ियारत नहीं होती, यहाँ कोई मुसलमान की इबादत गाह नहीं होती। ये सच है, झूठ नहीं है। हाँ, इन बातों से तो तकलीफ होगी ना। जब आप सच्चाई कहोगे तो तनकीद तो आपको किया जाएगा, मगर ये सच्चाई है। हिंदुस्तान की फौज जब बॉर्डर पे है तब कश्मीरी आराम से जी रहा है, तब कश्मीरी आराम से सो रहा है, तब कश्मीरी आराम से वहां पे बिजनेस कर रहा है। हाँ, एक ही डर है, रात के वक्त कोई आतंकवादी ना आए गोली मार दे और सवेरे। देखिए, बात सही है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में क्या है, क्या वहां पर रोजगार दिए गए हैं, क्या वहां की सड़कें अच्छी हैं, क्या वहां पे इन्वेस्टमेंट की गई है, क्या वहां पे कंपनीज आ रही हैं, क्या वहां के लोगों को सही तरीके से अस्पताल मिल रहे हैं, क्या वहां एजुकेशन मिल रही है? इन सब का जवाब है नहीं। और ये मैं नहीं कहता, ये वहां के लोग कहते हैं, वहीं के लोग कहते हैं, और वो अब समझ रहे हैं कि उनका पाकिस्तान के साथ रहना कितना नुकसानदेह साबित हो रहा है उन्हें, और इसीलिए आवाज उठने लगी। इस्लामाबाद जाकर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों ने कह दिया कि तुम अगर ऐसे ही जुल्म ढाते रहोगे तो हमें दिल्ली से कहना पड़ेगा कि हमारी आके सेफ्टी करो, सुरक्षा करो। सुनिए, मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं दोस्तों, मादरत के साथ। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूं, बखदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं खुदा की कसम करके कहता हूं, अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इसमें सोच रहे हैं, उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? हम तो चाहते हैं कि इज्जत से एग्जिट कर लो, कहीं बाइज्जत तरीके से अपना किनारा कशी कर लो और हमारे हाथ पे छोड़ दो। हमारे वसाइल पे अगर हमें इख्तियार मिल जाए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई मुफाद नहीं चाहिए आपसे, बल्कि हमें कोई बाई रोड रिश्ता भी नहीं चाहिए। भाई ये रिश्ता तो कब से बंद किया हुआ इसने। सुना आपने? तो ये कोई हिंदुस्तानी नहीं कह रहा है ना, ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का बंदा कह रहा है, वो भी इस्लामाबाद में जाकर आंखों में आंखें डालकर स्पीकर पर ऐलान करके कह रहा है। तो इससे आप लोगों को समझ जाना चाहिए। और आप कह रहे हो कि इक्का दुक्का लोग होंगे, जी नहीं, ये वो इक्का दुक्का लोग हैं जो अब सामने आने लगे बोल रहे हैं। बाकी तो बहुत ऐसी संख्या हजारों में है जो बोलते नहीं है लेकिन समझते हैं सब कुछ, और वक्त आने पर वो समझा भी देंगे। तो आप लोगों को लग रहा है कि शायद मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूं और मैं तो ऐसी बातें करता हूं। तो खैर, आप लोगों को जो मानना है मानिए, हमें जो मानना है मानने दीजिए, और जो रिजल्ट आएगा वो तब बात करेंगे, जब रिजल्ट आएगा तब। सवेरे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में उनको अपने बारे में सोचना चाहे, हमारे बारे में नहीं। हम खुद अपने बच्चों और अपने जम्मू कश्मीर के बारे में सोच रहे हैं, और अल्लाह ताला ने हमें इतना ज़हीन भी बनाया है, इतनी सोच समझ भी है। इसलिए जम्मू कश्मीर के बारे में बात करना छोड़ दें, वहाँ बेरोज़गारी पे बात करें, वहाँ गुर्बत को हटाएं, और जो वहाँ पे सियासी लीडरों का हाल है, घसीट घसीट के निकाल रहे हैं, आम लोगों को पिटाई हो रही है, वो हिंदुस्तान में नहीं होता है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ जमहूरियत कामयाब है, और हर एक मज़हब, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसको अपने हुकूक है। पाकिस्तान की तरह नहीं बम ब्लास्ट मस्जिदों में किया जाता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ अगर कोई हिंदू मस्जिद में जाता है ना, पहले नमस्ते करके अंदर जाता है, जूता निकाल के। वहाँ की तरह नहीं कॉलेजों में अटैक हो, बच्चों को, मासूम बच्चों को मारा जाता है। यहाँ पे अगर किसी जियारत में दहशतगर्द होगा भी, अगर 6 दिन हमारी फौज को रुकना पड़ेगा, 6 दिन रुक के, मगर एक चीज़ पे भी नुकसान नहीं होता है। पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के कुछ कार्यकर्ता हमेशा से हमने देखा होगा कि वो यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, चाहे किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे सिर्फ कश्मीर के मसले को छेड़ते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या वजह है कि वो बस कश्मीर का मुद्दा ही सामने रखते हैं? आपको देखना होगा, वहाँ की सियासत कश्मीर पे ही चलती थी, वहाँ की हुकूमत इनके मंशूर में होता था। कोई भी सियासी पार्टी हो तो इनका मंशूर होता था मसले कश्मीर को हल करेंगे। तो 2014 के बाद अगर आप वेबसाइट वहाँ पे देखोगे, वेबसाइटों पे किसी सियासी पार्टी का मुद्दा ही नहीं है आज मसले कश्मीर, क्योंकि उनको अब पता चल गया है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो शायद खत्म हो गया, इतना ही आया था, खत्म हो गया वीडियो। जाहिर सी बात है कि देखिए, जब ये बाहर जाके कश्मीर करते हैं तो कश्मीर के नाम पर फंडिंग होती है ना। विदेशों से अरबों रुपए आते हैं कश्मीर फंडिंग के नाम पर, पाकिस्तान को मिलते हैं। आप सोचिए ना, फंडिंग बंद हो जाएगी कश्मीर के नाम पर। इतना बड़ा डिफेंस बजट आपकी सेना लेती है, वो बंद हो जाएगी अगर बंद कर देंगे तो। आप दिल पर हाथ रखकर पूछिए अपने आप से सवाल कि क्या 75 ईयर्स में आपने ये इतना सब कुछ किया, कश्मीर मिल गया आपको? और क्या आने वाले 7500 साल में भी आपको उम्मीद है कि कश्मीर मिल जाएगा? इतिहास को देखते हुए ईमानदारी से सवाल अपने आप से पूछिए और अपने आप को जवाब दीजिए। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल सच्चाई से बात करूंगी। मुझे कश्मीर का इशू हल होता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि दोनों जो कौमें हैं इस पर बड़ी एडामेंट है। वो कहते हैं ये भारत का अटूट अंग है, और हम कहते हैं 2 नेशन थ्योरी की वजह से हमारा इस पर हक पहले है। लेकिन वही बात जो हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि कब्जा सच्चा, दावा झूठा। बात यह है कि उनके पास कश्मीर है, हमारे पास नहीं है। ठीक है, हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है जितने वो स्ट्रांग हैं। आप चीज़ों को देखें ना। ये देखें आपकी कश्मीर पॉलिसी है क्या। आप पहले कश्मीर की कीमत तय करें कि क्या पाकिस्तान उसके लिए किस हद तक जाएगा। क्या आप जंग करने को तैयार हैं? क्या आप बाकी पाकिस्तान को रिस्क पे डालेंगे?
ये अखलाकी और सफारती उससे नहीं होता। ये कश्मीर तो जब भी हल हुआ ना, ये इसी बैलेंस ऑफ पावर पे होगा। जो मुल्क ज़्यादा ताकतवर होगा, आप इंडिया की भी देखिए, वो सारी फौज लगा देंगे, सारा बजट लगा देंगे, लेकिन वो इसको हाथ से जाने नहीं देंगे। बाकी ना हमें आपसे कुछ सुनना है, ना जानना है, ना सवाल जवाब, कुछ नहीं करना है। बाकी इस इंटरव्यू से दो बातें क्लियर हुई। पहली बात, जो आप कहते हो कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ जाती है, भाई तो मुसलमान ही बीजेपी में शामिल है और मुसलमान ही रिप्रेजेंट कर रहा है बीजेपी को वहां पर। दूसरी चीज ये साबित होती है कि आप कहते हो कि जी वहां पर डेमोग्राफी बदली जा रही है, वहां पर हिंदुओं को बसाया जा रहा है, तो भाई वहां पर हिंदू को उतार देते, कहीं तो आवाज उठेगी, कहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि जी हिंदुओं को बसाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। कहीं जम्मू कश्मीर से कोई कुछ नहीं हो रहा है, और कोई जबरन किसी को जाकर कहीं बसा नहीं सकता, जबरन किसी की जमीन ले नहीं सकता, और वो भी खासकर जम्मू कश्मीर में। बाकी ये बात सही है कि आप लोगों में आ रही है फ्रस्ट्रेशन। आप लोगों को अब दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान अब वो समझ चुका है कि असलियत क्या है। जम्मू कश्मीर के नौजवान को अब अपनी बेहतर जिंदगी तलाश कर रहा है वो, और बेहतर जिंदगी मिल रही है, उसको सामने नजर आ रहा है कि इस रास्ते पर जाऊंगा तो बेहतर जिंदगी मिलेगी, तो वो चीजें दिख रही हैं उसको। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर में रोजगार आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर की लाइफस्टाइल बदल रही है, जम्मू कश्मीर को सुविधाएं मिल रही हैं। तो युवाओं को नजर नहीं आता कि उन्हें बेहतर कॉलेजेस मिल रहे हैं, बेहतर यूनिवर्सिटीज मिल रही हैं, बेहतर मेडिकल कॉलेज, बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज, NIT, IIT, IIM, एम्स। और उधर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वाले उधर देखते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे पास तो ढंग की सड़क तक नहीं है, साफ पीने का पानी, अस्पताल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो छोड़ दो यार, पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है ढंग से। तो आप लोग तो वाकई जुल्म कर रहे हो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों पर। अब पता नहीं वहां के लोग ये जुल्म कब तक सहेंगे, तो देखने वाली बात है। लेकिन कुल जमा ये आई ओपनर इंटरव्यू था, ये बताने के लिए कि देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।